Samal Ajule and I welcome you to my channel. और आज की जो टॉपिक रहेगा that is what problems are related towards speed, distance and time. And this is specially oriented towards what like आपके पास जो quantitative aptitude से related questions है. And more or less I'll be talking about the basics of the speed, distance and time. So again with a limited question, I mean 6 to 7 questions are there, but एक एक questions को हम लोग expand करेंगे. We'll try to make it like 7 questions का 14 questions बना के I'll be discussing here. So without wasting time, I'll start my class. And then one more important announcement. In 10 days, yeah, within 10 days, सैनिक स्कूल के लिए लाइव क्लासेस आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड दैट इंक्लूड्स व्हाट आपके पास मैथ्स एज वेल एज आपके पास क्या होगा इंटेलिजेंस. ये रहेगा आपके पास दो मेन टॉपिक एंड ऑफ कोर्स इफ नीड बी इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज के लिए आई डू हैव वन ऑफ माय गुड फ्रेंड विद मी. So he is very expert in this. Again, he is also a product of Sainik School. At the same time, I mean like well qualified person. So English के लिए if he gets time, तो we will definitely share. I mean जो क्लास होगा हम लोग यहाँ से शेयर करेंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग के लिए. सो मोर और लेस कंप्लीट पैकेज आपको सैनिक स्कूल का यहाँ से मिलेगा बिकॉज लाइक जनवरी 2025 में लाइक टेंटेटिव डेट लाइक एग्जाम्स यहाँ पे होगा एंड देन अगेन सैनिक स्कूल में जाने के लिए. एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर लाइक सैनिक स्कूल. इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सैनिक स्कूल, तैयारी कर लो. 6th क्लास के बच्चे, 5th क्लास के बच्चे, यू कैन डेफिनेटली अपडेट दिस टॉपिक्स. आपके ये जो कंटेंट मिलेंगे ऑनलाइन आपको मिलेगा एवरी इवनिंग. आपको एक एक दो दो घंटे के क्लासेस मिलेंगे. ओके एंड देन नॉट ओनली फॉर सैनिक स्कूल, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बेसिक वाइज एक बच्चे के बेसिक्स को ओपन अप करने के लिए दिस कंटेंट्स आर वेरी वेरी गुड. एग्जाम्स देना है, क्वालिफाई हो गया, ठीक है, आपका एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ जाएगा. अदरवाइज यू डू हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो लाइक जेएनवी में जाओ, केवी में जाओ, है ना. एंड देन उस पर मैं एक और डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा कि लाइक सैनिक स्कूल, आरआईएमसी और आरएमएस तीनों में क्या डिफरेंस होगा जाने से, पब्लिक स्कूल और उनमें क्या डिफरेंसेस होगा. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी को कुछ करना है तो वो स्कूल कहीं पे भी चले जाओ, यू डू बेटर जहाँ पे आपको लगता है कि लाइक आपको मेहनत करना है. जिस बच्चे में ये सेंस आ गया तो दे कैन डेफिनेटली शाइन इन देयर एग्जामिनेशन, ठीक है ना, इन लेटर ऑन. आई मीन सो सैनिक स्कूल में जाने से ही आपका सब कुछ होगा नहीं, वहाँ पे भी जाके आपको इक्वली हार्ड वर्क करना होगा. और वहाँ जाके अगर आप कॉन्शियसली चीज़ों को नहीं लेते हो तो इट इज़ टोटली वेस्टेज ऑफ लाइक ज्वाइनिंग सच स्कूल. क्वेश्चन शुरू करते हैं सर रीजनिंग की. स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. Now to begin with this one, speed equals to हमें पता है distance अपन आपके पास क्या होगा time. Now two important criteria about this. If अगर मैं distance same रखता हूँ, if distance is same, then आपके पास क्या रहेगा, speed is inversely proportional to time रहेगा. ठीक है, इसका मतलब speed and आपके पास क्या होगा time is equals to speed and time, है ना. speed 1 time 1 speed 2 time 2, या for that matter अगर जितने भी आपके पास क्वांटिटीज होंगे you can relate the things like this, वो proportion में आ जाएगा. और दूसरे तरीका मैं यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल दो आपके पास सिचुएशन है तो speed 1 एंड speed 2 का जो रेशियो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब टाइम 2 एंड टाइम 1 का आपके पास रेशियो हो जाएगा. यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ. दिस रेशियो इज इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए. सिमिलरली सेकेंड सिनेरियो, इफ अगर टाइम आपके पास सेम होगा, अगर आपके पास टाइम सेम होगा देन आपके पास क्या रहेगा, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा. दैट मीन्स स्पीड आपके पास क्या रहेगा, ओके आई विल से स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन आपके पास टाइम है. इफ टाइम इज सेम, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास d अपॉन s होगा. सो डिस्टेंस 1 स्पीड 1. सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन में डिस्टेंस 2 स्पीड 2, ये रेशियो रहेगा आपके पास. और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 की जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस 1 अपॉन आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस 2. सो 3-4 अगर वेरिएबल्स होगा तो वी कैन कंटिन्यू लाइक दिस. ये दो इंपॉर्टेंट रहेगा. Now the same thing we will be considering for what average speed and average time. ये questions हम अभी यहाँ से solve भी करेंगे and I'll also like इनका average speed और average हमने क्या करना है, distance भी हमने यहाँ निकालना है. Sorry, average speed. ये हो गया generalization. अगर distance same होगा और speed time same होगा, so in cases में मैं क्या कहूँ सर, average speed है ना. Second point आपके पास आ जाएगा average speed. अब एवरेज स्पीड की जो डेफिनेशन रहता है दैट इज नथिंग बट आपके पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन.
बट सिचुएशन के हिसाब से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला वी कैन यूज, है ना, शॉर्ट ट्रिक। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, तो आपके पास क्या रहेगा, इट इज डी प्लस डी होगा। फॉर एग्जाम्पल दो क्वांटिटीज है आपके पास, है ना, स्पीड 1 एंड स्पीड 2 होगा, दोनों का हमें क्या कहा है कि लाइक एवरेज स्पीड निकालो। सो टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी, है ना, और आपके पास टोटल टाइम होगा t1 प्लस आपके पास क्या होगा t2, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, d एंड d सेम रखा मैंने, एंड देन दिस इज नथिंग बट आपके पास 2d अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, इट इज डिस्टेंस अपॉन आपके पास स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस अपॉन आपके पास क्या होगा, स्पीड 2। ऑन रिजॉल्विंग दिस यू गेट समथिंग लाइक दिस 2s1 s2 अपॉन आपके पास क्या होगा, स्पीड 1 प्लस आपके पास क्या होगा, स्पीड 2। नाउ ये मैंने दो क्वांटिटीज के लिए डिस्कस किया, इट कुड बी लाइक 3 क्वांटिटीज 4 क्वांटिटीज, यानी कि ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, तो आपके पास वहां पे 3 स्पीड आएंगे, तो 3 के लिए अगेन यू विल गो विद द सेम फ्लो, आपको सेम चीज मिलेगा। सो 2 टाइम्स s1 s2 होगा, s1 प्लस s2 फॉर 2 क्वांटिटीज, 3 के लिए 2 s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1 रहेगा। नाउ एवरेज स्पीड इन द केस ऑफ व्हाट, एवरेज स्पीड इन द केस ऑफ व्हेन द टाइम इज सेम, तो एवरेज स्पीड जो है आपके पास क्या रहता है, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टाइम जब भी सेम होगा, दोनों स्पीड का आपने क्या करना है, एवरेज निकाल देना है, 2 होगा, और अगर 3 स्पीड होगा तो आपने क्या करना है, तीनों का क्या करना है, तीनों का आपने क्या करना है, एवरेज निकाल देना है। यू आर डन विद दिस। सो एवरेज इज बेसिकली व्हाट, द मीन वैल्यू, द सेंट्रल वैल्यू। ये दो चीज आपके पास मेन रहेगा, और इन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ सी, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, person travels from one place to another at 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स 120 किलोमीटर पर आवर पे वो रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, ये यहां से ए से बी जा रहा है, सो व्हेन इट गोज फ्रॉम ए टू बी द स्पीड इज गिवन कितना है, इट इज 30 किलोमीटर पर आपके पास क्या है, आर है, एंड व्हेन इट व्हाट रिटर्न्स, यानी बी से वो वापस जा रहा है, तो इन दिस केस द स्पीड इज व्हाट, इट इज 120 किलोमीटर पर आपके पास क्या है, आर है। ठीक है, ये गिवन है। इफ द टोटल टाइम टेकन इज 5 आवर्स, इफ द टोटल टाइम टेकन इज व्हाट 5 आवर, देन फाइंड द डिस्टेंस, आपसे ये पूछा हुआ है। नाउ अगेन मैंने कहा हर क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन बनाते हैं इफ इट इज पॉसिबल, है ना। टू बिगिन विथ हमेशा याद रखना, स्पीड की जो यूनिट होगा दैट इज समथिंग टू बी अगेन टेकन केयर ऑफ। स्पीड की यूनिट होगा, इट इज इधर किलोमीटर पर आवर या आपके पास होगा मीटर पर सेकंड। ये कभी भी किलोमीटर पर आपके पास मिनट में नहीं होगा, एंड इफ इट इज रिटन इन मिनट्स, पहले इसको आवर या सेकंड में आपने कन्वर्ट करना है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन लाइक आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा। सो स्पीड की यूनिट ये दोनों हमेशा आपने कंसीडर करना है। चलिए सर ये करते हैं ना। टोटल टाइम टेकन इज 5 आवर्स कह रहे हैं, देन फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी को पढ़ो और वहां पे देखो कि लाइक टाइम सेम है कि डिस्टेंस सेम है, अकॉर्डिंगली वी विल मूव। नाउ इन दिस केस यहाँ क्या कह रहा है, हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब पर्सन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रिटर्न्स, सो इस केस में मेरे पास क्या रहेगा सर, डिस्टेंस विल रिमेन सेम, डिस्टेंस रिमेन्स आपके पास क्या है, सेम। और मुझे पता है जब डिस्टेंस आपके पास सेम होगा, है ना, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड एंड टाइम की जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इनवर्स होगा। यानी कि स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, टाइम 1 अपॉन आपके पास क्या है, टाइम सॉरी आपके पास इनवर्स मीन्स यहाँ पे क्या होगा, टाइम 2 अपॉन आपके पास क्या है, टाइम 1। फिर आप कहेंगे ये कैसे होगा, इफ आई कीप डिस्टेंस कांस्टेंट एस टी इक्वल टू आपके पास डी डी द कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, S1 T1 S2 T2 ये लगाना है, तो यू विल get to this conclusion. Now if I look at this speed 1 कितना है आपके पास 30 है, and speed 2 कितना है आपके पास, it is 120 equals to कितना आया, T2 अपॉन आपके पास T1 आया। so this and this gone, यहाँ पे कितना हो जाएगा, it is 1/4 आ जाएगा। so therefore T2 अपॉन T1 equals to it is what, it is 1/4। और प्रोपोर्शन में हमने डिस्कस किया सर, लाइक एक यहाँ पे K कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, T2 इक्वल टू कितना होगा K एंड T1 इक्वल्स टू कितना होगा, इट इज 4K, है ना। ये रेशियो का कंसेप्ट हमें एक फैक्टर को रीइंट्रोड्यूस करना है। सो T2 इक्वल टू 1 K, T1 इक्वल टू 4K आया। बट ये कह रहा है टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल टाइम टेकन इज व्हाट, टोटल टाइम टेकन इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 5 आवर।
जिसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना लग रहा है, t1 लगा, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा, t2। और वैसे भी जिसमें जितना ज़्यादा स्पीड होगा आपके पास टाइम उतना कम लगेगा, और जिसमें स्पीड ज़्यादा होगा टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। सो टोटल टाइम 5 है, टोटल टाइम इज नथिंग बट इट इज t1 प्लस t2 इक्वल टू कितना होगा आपके पास 5 आवर हो जाएगा। एंड t1 इज कितना k प्लस आपके पास क्या है 4k इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स k की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 1, k की वैल्यू 1 आया। सो t2 कितना होगा, t2 इज 1 आवर एंड t2 इज 1 आवर एंड t1 इज कितना होगा 4 इंटू 1 इज वट 4 आवर। ये हो गया आपके पास टोटल, है ना। तो ये हमने निकाल दिया टाइम 1 एंड टाइम 2। अब जैसे मैंने ये निकाला, नाउ आई विल जोट इट डाउन हियर डायग्राम में, t2 एंड t1 का जो क्या रहेगा आपके पास डिस्टेंस दोनों में क्या है, सेम है। सो इन दिस केस आपके पास जो है ये जो टाइम होगा, टाइम कितना होगा यहाँ पे, इट विल टेक 4 आवर, है ना। और टाइम जो t2 है इट विल टेक ओनली वट 1 आवर, ठीक है। अब रिस्पेक्टिव कहीं पे भी निकाल दो, हमें ए एंड बी का डिस्टेंस चाहिए। हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। सो डिस्टेंस इज नथिंग बट हमें क्या है, स्पीड इनटू टाइम करना होता है, जनरलाइजेशन। सो केस 1 में कंसीडर करो या केस 2 में कंसीडर करो, यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो केस 1 में मैं कहता हूँ डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, दैट इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नथिंग बट स्पीड कितना है, स्पीड आपके पास 30 है और आपके पास टाइम कितना है, इट इज 4। तो ये कितना हो जाएगा 120 आपके पास क्या होगा किलोमीटर, है ना। सो सेम चीज आप केस 2 में भी कंसीडर कर सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज नथिंग बट आपके पास क्या है सर, स्पीड कितना है इस केस में 120 और टाइम कितना है 1, इट इज व्हाट 120 इनटू दिस, इट इज व्हाट किलोमीटर। सो डिस्टेंस आपके पास आ गया। सो आप कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। नाउ द थिंग इज दैट आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग व्हाट एवरेज स्पीड। एक और क्वेश्चन इसमें निकाल देते हैं, दैट इज व्हाट एवरेज स्पीड अगर हमें निकालना है यहाँ पे। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, है ना। 1 का मैं कहता हूं बी, फाइंड आपके पास क्या होगा, एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड एंड सपोज दैट दिस पार्ट इज नॉट गिवन देयर, है ना, कि लाइक टोटल टाइम टेकन इज 5 आवर, ये गिवन नहीं है। पर्सन गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रिटर्न्स। तो आपके पास अगेन जब वो ए से बी जाएगा, ए से बी जब जा रहा है तो स्पीड कितना है, स्पीड 1 इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आपके पास क्या होगा, आर होगा। एंड व्हेन इट रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए, स्पीड 2 जो है वो कितना होगा, इट इज 120 किलोमीटर पर आपके पास क्या है, आर है ये, है ना। ये आपके पास क्या है, दिस इज लाइक स्पीड गिवन है। अब मैं कह रहा हूँ थ्रू आउट द जर्नी उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या क्या चेक करना है कि लाइक जो डिस्टेंस है वो सेम है कि नहीं। ओके, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे ये क्या है, ये डिस्टेंस सेम वाला केस है। सेम डिस्टेंस के केस में हमें एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या करना होता है, वी विल नॉट टेक द एवरेज इटसेल्फ, है ना। एवरेज यानी कि s1 प्लस s2 अपन हम लोग 2 कर देते। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये डेफिनेशन कंटिन्यू करना है। टोटल डिस्टेंस अपन आपके पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपन आपके पास क्या होगा, टोटल टाइम। एंड देन टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट d प्लस d होगा। अरे भाई अगर यहाँ से यहाँ a से b अगर डिस्टेंस d होगा तो b से a के लिए भी तो डिस्टेंस d होगा। टोटल डिस्टेंस इज d प्लस d एंड टोटल टाइम इज, लेट अस से इट इज t1 प्लस आपके पास क्या होगा t2 विच इज नथिंग बट d प्लस d इज 2d। एंड t1 कितना होगा आपके पास, स्पीड इज इक्वल्स टू आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम 1 इज नथिंग बट इट इज d अपॉन आपके पास s1 प्लस आपके पास क्या होगा d अपॉन s2 होगा, विच इज नथिंग बट ऑन सॉल्विंग दिस आपके पास 2s1 s2 आ जाएगा अपॉन s1 प्लस s2 इज योर एवरेज स्पीड, है ना, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स व्हाट इज योर s1, s1 इज 30 एंड s2 इज व्हाट 120 आपके पास है, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना है 30 प्लस 120 इज 150 आपके पास स्पीड हो जाएगा। ओके, देन 0 and 0 गॉन, 3 1s are 3, 3 ओके 15 1s are 15, 15 2s are 30, 2 2s are 4, 4 into 12 आपके पास हो जाएगा 48 आपके पास हो गया किलोमीटर पर। दिस इज एवरेज स्पीड, है ना। तो आपके पास एवरेज स्पीड कितना आया, सो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है आपका वो आया, दैट इज नथिंग बट इट इज व्हाट 48 किलोमीटर पर आपके पास क्या है, आ रहा है 48 किलोमीटर पर आवर। इन द सेंस अगर वो इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग लाइक 30 एंड 120, यहाँ से 30 धीरे चल रहा है, यहाँ फास्ट चल रहा है, इट इज बेटर अगर वो इसी स्पीड से 48 और 48 से कवर करता तो स्टिल इट वुड हैव टेकन व्हाट, कितना टाइम आपके पास 5 घंटा ही लगता। बट सपोज इस क्वेश्चन में 5 घंटा गिवन नहीं है, एवरेज स्पीड निकाल दिया। नाउ आई एम लुकिंग फॉर द डिस्टेंस, है ना। एवरेज स्पीड आपके पास ये आ गया। टोटल टाइम अगर चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ उसमें टोटल टाइम यहाँ कितना है, इट इज 5 आवर्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एवरेज स्पीड आपके पास निकल गया, ये क्वेश्चन हो गया। नाउ सपोज अगर टाइम गिवन है, टोटल टाइम इज 5 आवर, तो हम लोगों ने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अगर सपोज, है ना, डिस्टेंस निकालना है, वो क्या होगा। नाउ अगेन पे अटेंशन,
पहले वाला जो डिस्टेंस था दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी. नाउ इन दिस केस जब मैं डिस्टेंस तय कर रहा हूँ एवरेज स्पीड एंड टोटल टाइम, दैट मींस वो ए से बी आया, बी से ए गया, सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, यानी 2d होगा आपके पास, है ना. जो पहले वाला क्या था 2 टाइम्स होगा, क्योंकि दोनों जगह आपने कंसिडर करना है. वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला आपने यूज करना है. सो डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज व्हाट, स्पीड इनटू आपके पास क्या टाइम होगा. स्पीड इज कितना है आपके पास, स्पीड इज 48, एवरेज निकालेंगे इनटू आपके पास 5 है, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 240 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस आया. देखा. सो पहले आप यहाँ से कितना है 120, वापस गया कितना हो गया 120, 120 120 कितना हुआ 240. दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन. अदरवाइज डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशन इज व्हाट, ये यहाँ पे पूछा हुआ था. चलिए सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2. अब ये ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस, है ना, ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम अ प्लेस ए टू एन अनदर प्लेस बी एट 90 डेज. ओके, ट्रेन यहाँ पे है, ए से बी ट्रेवल कर रहा है, ये ए से बी ट्रेवल किया, तो स्पीड कितना है, लेट अस से इट इज s1 एंड द स्पीड इज व्हाट 90 किलोमीटर पर आपके पास क्या है r है. इमीडिएटली इट रिटर्न्स फ्रॉम द प्लेस बी टू क्या है प्लेस ए, ठीक है 8. अब जब ये बी से ए वापस जा रहा है तो आपके पास क्या है, बी से ए जब वापस जा रहा है तो स्पीड कितना होगा, स्पीड यानी s2 इक्वल टू कितना, इट इज 135 आपके पास क्या है किलोमीटर पर आपके पास क्या होगा r होगा. व्हाट इज द एवरेज स्पीड, इसमें सिर्फ यही पूछा है, ऑफ द ट्रेन एट दिस एंटायर जर्नी, है ना. एवरेज स्पीड एट दिस एंटायर जर्नी इसका क्या होगा. सो हमें पता है सर, सबसे पहले ये चेक करना है कि डिस्टेंस सेम है कि आपके पास क्या है टाइम सेम है. डिस्टेंस सेम है कि टाइम सेम है. व्हेन आई से डिस्टेंस सेम, तो ए से बी जाएगा, बी से ए आएगा, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट सेम. या फॉर दैट मैटर ये रिटर्न नहीं होगा. फॉर एग्जांपल ए से बी ट्रेवल कर रहा है, बी से आपके पास सी होगा. सो मान लो 5 किलोमीटर यहाँ कवर किया, 5 किलोमीटर यहाँ कवर किया, या मैं कहूँगा इक्वल डिस्टेंस. सो उस केस में भी आपके पास क्या रहेगा, सेम चीज इज एप्लीकेबल. सो व्हेन डिस्टेंस सेम, इस केस में आपके पास डिस्टेंस सेम होगा, तो डिस्टेंस सेम के केस में आपके पास एवरेज स्पीड इज अगेन गिवन बाय व्हाट 2 टाइम्स s1 s2 अपॉन आपके पास क्या होगा s1 प्लस s2. सपोज अगर आपके पास टाइम सेम होता तो आपके पास एवरेज स्पीड क्या होता, एवरेज स्पीड आपके पास होता है इट इज व्हाट s1 प्लस s2 अपॉन आपके पास क्या होगा 2. तो एवरेज मीन आपने निकालना था. ये कहाँ से आया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. नाउ इन दिस केस अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँ, सो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट 2 टाइम्स s1 कितना आपके पास, s1 इज 90 एंड s2 इज व्हाट 135. सो 90 प्लस 135 कितना होगा 225, है ना. 15, ओके 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ठीक है. फिर 45 1 जा 45, 2 जा, और ये हो जाएगा 4 4 इंटू 27, 7 4 जा 28, है ना. 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 9 10, 108 आपके पास क्या रहेगा इज योर राइट आंसर, है ना. 108 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड. चलिए सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द स्पीड ऑफ द 3 कार्स आर 30 किलोमीटर, 45 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द 3 कार्स टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस. ठीक है, तो स्पीड ऑफ द कार्स आर क्या है, 3 कार्स, 3 कार की है, स्पीड 1 लेट अस से इट इज व्हाट 30 किलोमीटर पर आवर. स्पीड 2 जो है वो कितना है आपके पास 45 किलोमीटर पर आपके पास क्या है आर. एंड स्पीड 3 जो है दैट इज व्हाट आपके पास है, स्पीड 3 इज नथिंग बट इट इज व्हाट आपके पास है 18 किलोमीटर पर आपके पास आर है. ये 3 है आपके पास. व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द 3 कार्स. हमें पता है यार रेशियो क्या होता है, T1 इज टू क्या होगा, T2 इज टू क्या होगा, T3. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. सो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम इज नथिंग बट इट इज व्हाट डिस्टेंस अपॉन आपके पास क्या होता है स्पीड. सो टाइम 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस 1 अपॉन आपके पास क्या होगा स्पीड 1 इज टू डिस्टेंस 2 अपॉन आपके पास क्या है स्पीड 2 एंड डिस्टेंस 3 अपॉन आपके पास क्या है स्पीड 3. अब इस केस में डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस 3 है ना, बाय द 3 कार्स टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस दे ट्रेवल द सेम डिस्टेंस में d1 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 d2 d3 ये तीनों कैंसिल, यहाँ फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन s1 इज टू 1 अपॉन s2 इज टू 1 अपॉन आपके पास क्या होगा s3. प्लेस द रिस्पेक्टिव वैल्यू हियर. s1 कितना है आपके पास, इट इज 30, 1 इज टू 30, 1 अपॉन 45 एंड 1 अपॉन आपके पास कितना है 18.
ओके रेशियो जब भी होगा और डिनोमिनेटर में नंबर्स देखा, वी विल शिफ्ट इट बाय टेकिंग व्हाट एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, है ना। तो एलसीएम ऑफ आपके पास क्या होगा डिनोमिनेटर, दैट इज 30, 45 एंड आपके पास क्या होगा 18। इसको मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम लूंगा, आपके पास क्या रहेगा 18, है ना। यहाँ से क्या होगा 3 10 30, 3 1 3, 3 5 15, 3 6 18। ओके देन अगेन 5 2 5 3 एंड इट इज 6। नेक्स्ट क्या होगा 2 1 3 एंड 2 3 फिर आपके पास क्या होगा 3 1 1 1, 3 2 6 या 5 2 10, 3 3 9, 90 हो जाएगा। सो 90 इसका एलसीएम होगा। एलसीएम से थ्रू आउट द मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। सो जब मैं यहाँ पे एलसीएम से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, जब मैं एलसीएम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा किससे 90 90 और यहाँ क्या होगा 90 90 90 90 से। सो 33 आपके पास कितना होगा 90। सो 3 is to 45 कितना जा 2 जा एंड 18 कितना होगा 5 जा, आपके पास क्या होगा ये आंसर हो जाएगा। सो टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 का रेशियो जो है इट इज व्हाट 3 to 5 इज योर राइट आंसर, ना कि 5 to 3। चलिए सर मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर आपके पास रहेगा 4। Question number 4, a train of length 900 meters running at the rate of 54 km per hour. How long will it take to cross the telegraph post? Again यहाँ देखो ये जितने भी क्वेश्चन है सब सी सेट का क्वेश्चन है, सिविल सर्विस। ओके तो यहाँ देखो क्या करना है हमें, अ ट्रेन ऑफ लेंथ, लेंथ है ट्रेन की, दिस इज सपोज द ट्रेन, है ना, ये आपके पास ट्रेन है और ट्रेन की जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ इज 900 मीटर, लेट इट बी 900 मीटर ओनली, है ना, 900 मीटर यहाँ पे है। और यहाँ पे कह रहा है कि लाइक इट इज रनिंग एट द रेट ऑफ, यानी कि स्पीड जो है ट्रेन की वो कितना है 54 किलोमीटर पर आपके पास क्या आर है। नाउ उसके बाद क्या करना है, ऑप्शंस में देखूंगा मैं, सेकंड में आंसर है तो इट इज बेटर भी कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करूं, मीटर पर सेकंड में। सो 54 इंटू 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, अदरवाइज 5/18 वाला रूल भी रहता है। 1 किलोमीटर कैन बी रिटन एज 1000 मीटर अपॉन आपके पास इट इज 3600 आपके पास क्या होगा सेकंड, 0 कौन 0 कौन, तो 5/18 ही आता है। सो हम लोग जनरली कहते हैं किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करो, है ना। 54 इंटू 5 अपॉन आपके पास कितना होगा 18 मीटर पर इट इज सेकंड। नाउ इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। सो 18 1 जा 18, 18 3 जा 24, 3 5 जा 15, 15 मीटर पर सेकंड इसकी जो है स्पीड होगा इन यूनिट व्हेन वी चेंज दिस इनटू व्हाट मीटर पर सेकंड। स्पीड इतना होगा। सपोज नाउ योर टेलीग्राफ इज समवेयर हियर, है ना, टेलीग्राफ अगर आपके पास यहाँ होगा और इस टेलीग्राफ को हमें क्या करना है क्रॉस करने के लिए द ट्रेन की जो एंड पॉइंट जो इट शुड रीच एट दिस पॉइंट, इसका मतलब ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना होगा जितना लेंथ ऑफ द ट्रेन है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हियर इज व्हाट इट हैज टू बी 900 मीटर, है ना, 900 मीटर होगा। सो देयरफॉर स्पीड इज इक्वल्स टू, हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड स्पीड इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा स्पीड, यहाँ पे क्या हमें निकालना क्या था इसमें, इन हाउ मच टाइम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ओके हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब हमें टाइम निकालना है। सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन आपके पास क्या होगा स्पीड, डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज 900 आपके पास मीटर है एंड स्पीड कितना है 15 एंड ऑफ कोर्स इट विल कम इनटू व्हाट सेकंड। 15 1 जा 15 या ओके 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 40, 0 3 1 जा 3, 360 जा, है ना। सो t इक्वल्स टू कितना आया 60 सेकंड विच इज इक्वल टू कितना होगा 1 मिनट। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इट इज 1 मिनट। चलिए सर मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा आपके पास, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट कितना 24 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए, है ना, रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट इतना एंड अगेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन दिस एंटायर जर्नी। सो नाउ सी ए से बी जा रहा है, ठीक है, स्पीड 1 कितना है 24 किलोमीटर पर आवर, बी से ए आ रहा है तो कितना होगा स्पीड 2 जो है वो कितना है इट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके देन फिर ए से क्या कर रहा है बी जा रहा है एंड द स्पीड 3 इज व्हाट इट इज 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो मैं यूनिट यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड इन दिस एंटायर जर्नी, एवरेज स्पीड कितना होगा। सबसे पहले एवरेज स्पीड जब भी निकलना है डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है। इन दिस केस डिस्टेंस विल रिमेन सेम, ए से बी जितना होगा बी से ए भी उतना ही डिस्टेंस होगा। सो तीनों केस में डिस्टेंस क्या रहेगा डी डी एंड डी। सो हमें पता है लाइक एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट इट इज व्हाट, एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है इस केस में टोटल डिस्टेंस, है ना, मैं कहूँगा टोटल डिस्टेंस अपॉन आपके पास क्या होगा
टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहेगा, विच इज नाउ अगेन यहाँ देखो डिस्टेंस तीनों केस में सेम है, तो d प्लस डी कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा अपॉन टाइम 1 प्लस आपके पास क्या होगा टाइम 2 प्लस आपके पास क्या होगा टाइम 3। तो मैंने पहले कहा था सेम क्वांटिटी, अगर आपके पास 3 डायमेंशन होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे, तो आपने 3 चीज़ों को कंसीडर करना है, 4 होगा तो 4 कंसीडर करेंगे। 3d अपॉन टाइम इस आपके पास डिस्टेंस अपन आपके पास स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस अपन आपके पास क्या होगा स्पीड 2 प्लस डिस्टेंस अपन आपके पास क्या होगा स्पीड 3, विच ऑन रिजॉल्विंग दिस वन हमारे पास आ जाएगा 3s1 s2 s3 अपॉन आपके पास क्या होगा s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s1 आपके पास क्या होगा s3, है ना। दिस इज इट। 3 इंटू s1 कितना है 24 इंटू कितना है 40 इंटू कितना है 30 अपॉन आपके पास क्या होगा s1 s2 24 इंटू 40 प्लस 40 इंटू आपके पास क्या होगा 30, 24 इंटू आपके पास क्या होगा 30, विच इज नथिंग बट 2 इंटू नो 3 इंटू 24 इंटू 40 इंटू आपके पास क्या है 30 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 0 यहाँ पे रहेगा 4 4 जा 16 4 2 जा 8 960 प्लस 0 0 3 2 3 4 जा 12 0 3 4 जा 12 3 2 जा 6 720। इफ आई एड दिस ऑल तो कितना रहेगा आपके पास 960 720 एंड आपके पास क्या है 1200 आप ऐड करेंगे 0 8 10 16 17 18 2880। सो दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 24 इंटू 40 इंटू आपके पास क्या है 30 अपॉन आपके पास आ जाएगा 2880, 0 एंड 0 गॉन, है ना। और उसके बाद 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा इट इज 144। ओके 2 12 जा कर लेता हूँ मैं, है ना। और पता है अभी तक 12 1 जा 12 12 जा 144 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 4 10 आ जाएगा यहाँ पे। सो एवरेज स्पीड यहाँ पे कितना होगा 10। ओके ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 बचा हुआ है, सो 10 3 जा कितना होगा 30 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर इन दिस केस। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड आपके पास ये रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो डिस्टेंस कंसिडर करके, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा एवरेज स्पीड। तो इस केस में जब डिस्टेंस सेम होगा तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस सेम होगा हमने सिर्फ ये लिखना है टोटल डिस्टेंस, है ना, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, ये लिखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ पहले वाले केस में टाइम कितना होगा, टाइम कितना होगा हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज नथिंग बट t1 कह देता हूँ, t1 इज व्हाट आपके पास डिस्टेंस अपॉन आपके पास क्या होगा स्पीड 1 दैट इज 24 ये रहेगा। और टाइम 2 आपके पास कितना होगा डिस्टेंस अपन आपके पास कितना है 40 स्पीड, एंड टाइम 3 कितना होगा आपके पास डिस्टेंस अपन आपके पास क्या है स्पीड, विच इज नथिंग बट आपके पास टोटल डिस्टेंस d प्लस डी 3d एंड आपने t1 प्लस t2 प्लस आपने क्या करना है t3, यू आर डन विद दिस वन, ठीक है। और अगर टाइम सेम होगा, सपोज इनका टाइम सेम होता है कि लाइक इट टेक्स 5 मिनट्स टू रीच फ्रॉम ए टू बी, बी से ए में भी 5 मिनट्स और ए से बी फिर से वापस आने में 5 मिनट लग रहा है, तो उस केसेस में आपके पास एवरेज स्पीड जो है वो कितना होगा, उस केस में एवरेज स्पीड होगा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 प्लस स्पीड 3 अपन आपके पास क्या होगा 3। ये कब, जब टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम वन डेस्टिनेशन और अनदर इस अगर सेम होगा तो, अदरवाइज हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे जब डिस्टेंस सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नाउ 6 इज व्हाट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, राम ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एंड राहिम ट्रेवल्स फ्रॉम आपके पास क्या कह रहा है बी टू सी एंड ए टू बी। ओके राम ट्रेवल कर रहा है आपके पास कहां से, ए से बी ट्रेवल कर रहा है, राम ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एंड बी से सी ट्रेवल कर रहा है आपका रहीम। सो दिस इज द इंटरवल फॉर द राम और ये कौन सा है राहिम के लिए, राम राहिम। ओके नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज 2/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। लेट अस से डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज हम कहते हैं x किलोमीटर, है ना, x किलोमीटर। और ए बी का जो डिस्टेंस होगा दैट इज व्हाट, ए बी की जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ का जो डिस्टेंस होगा दैट इज आपके पास है 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ x कह रहा है बिटवीन बी एंड सी। ये आ गया आपके पास डिस्टेंस यहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस यहाँ पे ये रहेगा। और कह रहा है कि भाई राम टेक्स टाइम यहाँ पे इसको लग रहा है कितना 30 मिनट्स। नाउ दिस इज व्हाट अगेन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड टाइम 2 दैट इज व्हाट रहीम टेक्स 40 मिनट्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, बी से सी पहुंचने में, टू कवर द डिस्टेंस। इफ द स्पीड ऑफ द राम इज, यहाँ पे कह रहा है स्पीड, है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा
किलोमीटर पर आवर देख रहा हूँ और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब मिनट को पहले कन्वर्ट करो आवर में। अगर ये मीटर पर सेकंड होता तो यहाँ पे हमने सेकंड में कन्वर्ट करना था। नाउ दिस इज व्हाट 1 बाय आपके पास 2 आवर होगा, है ना, 2 आवर्स होगा, हाफ आवर होगा, टाइम वन इतना लगेगा। सिमिलरली टाइम टू कितना होगा, मिनट्स को उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं, है ना, विच इज नथिंग बट 0.02 बाई कितना होगा 3 आपके पास आर हो जाएगा। दिस इज टाइम टू। अब यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज 2/3 इंटू आपके पास x अपॉन आपके पास टाइम कितना है 1/2, इट इज व्हाट 2 यहाँ पे आ जाएगा। मैं स्ट्रेट अवे सॉल्व कर रहा हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने ये लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 2/3 ये लिख दिया और टाइम आपके हाफ रहेगा तो ऊपर हमने 2 ले लिया। नाउ स्पीड इन दिस केस इज गिवन बट कितना यहाँ पे स्पीड ऑफ राम इज 56 किलोमीटर पर आवर, सो 56 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कितना होगा 4x अपॉन आपके पास 3 आ जाएगा। 4 1 4 1 4 4 4 16, सो x की वैल्यू आ जाएगा वो कितना होगा 3 5 3 4 12, 3 1 3 4, सो x इक्वल्स टू कितना आया 42 किलोमीटर आपके पास क्या आया, है ना, 42 किलोमीटर आपके पास क्या आया वैल्यू आया x की वैल्यू। सो x 42 होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा 42 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ राहिम, स्पीड ऑफ राहिम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया 42 कवर किया, बिकॉज x की वैल्यू हमें कितना मिला 42, है ना, अपॉन आपके पास स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन आपके पास टाइम है 2 एंड अपॉन आपके पास क्या होगा 3, 2 1 2 2 2 21, सो दिस इज 63 आपके पास कितना होगा किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर आंसर 63 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 7, ए एंड बी रन अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड। अब सर्कुलर ग्राउंड में देखो, सर्कुलर ग्राउंड में जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट रन करता है, 2 केसेस आर देयर, एक ये और दूसरा ये होगा। सपोज बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या रहेगा सेम रहेगा, ए एंड बी 2 पर्सन है, दे रन इन द सेम डायरेक्शन, दे रन इन द सेम डायरेक्शन, या आपके पास होगा ऑपोजिट डायरेक्शन, 2 सिनेरियोस आर देयर, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। व्हेन दे ट्रेवल्स फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, याद रखना ये चीज, है ना, व्हेन दे ट्रेवल्स फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ सेम डायरेक्शन मींस ए भी यहाँ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और बी भी आपका क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों क्लॉकवाइज होगा, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं भाई, जो इनका स्पीड होगा इट इज बेसिकली व्हाट कंसेप्ट यहाँ पे क्या आता है, स्पीड आता है आपका क्या रिलेटिव स्पीड। सो व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम स्पीड तो हम लोग क्या करेंगे स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 करेंगे, यानी जिसका ग्रेटर स्पीड होगा इसमें से छोटा वाला स्पीड को हम माइनस करेंगे, तो स्पीड ये रहेगा। ओके, और हम कहेंगे इन व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन, है ना, कितने टाइम में फिर इससे ये लोग वापस मिलेंगे। तो टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज नथिंग बट इट इज डिस्टेंस अपॉन आपके पास क्या होगा स्पीड, स्पीड इज s1 माइनस s2, आपने ये निकलना है। सो नाउ डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन आपके पास क्या होगा s1 माइनस s2, दैट इज व्हाट इन व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन आफ्टर व्हाट रनिंग स्टार्ट करने के बाद, व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। और ऑपोजिट साइड में क्या होता है कि स्पीड आपके पास क्या होगा, ऑपोजिट साइड में स्पीड क्या होगा आपके पास s1 प्लस s2 होगा, क्योंकि ये इधर की तरफ भाग रहा है, एक इधर की तरफ भाग रहा है, भाई दोनों का स्पीड क्या होगा एड ऑन होगा, तो स्पीड ये रहेगा आपके पास, एंड टाइम टेकन टू मीट, है ना, जैसे यहां से स्टार्ट किया तो ये कितने कितने टाइम में मिलेगा। सो टाइम इन दिस केस इज नथिंग बट, अब जब यहां पे दोनों का मीटिंग पॉइंट जो होगा टाइम सेम रहेगा, तो अगेन एक चीज याद रखना, टाइम जब भी सेम होगा तो अब याद रखना उसमें क्या रहेगा स्पीड एंड डिस्टेंस का आपके पास वो रिलेशन मिलेगा। सुनो, टाइम सेम होगा तो स्पीड एंड डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, स्पीड एंड डिस्टेंस का रेशियो होगा, प्रोपोर्शनल होगा। टाइम इक्वल्स टू आपके पास कितना टाइम होगा, दिस इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपन आपके पास s1 प्लस आपके पास क्या है s2, दिस इज योर एवरेज स्पीड। सो इतने टाइम में दे विल मीट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आपके पास सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ अब आप आते हैं सीधा, हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, है ना, हम लोग सीधा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज व्हाट। अब इस केस में आपके पास कौन सा वाला सिनेरियो गिवन है, सपोज आपके पास है दे मीट इन 5, ओके ओके ओके, ए एंड बी run around a circular ground at 4 meter per second and 5 meter per second respectively from the same point in opposite direction। okay, दोनों opposite direction में चल रहा है भाई। suppose A एंटी क्लॉकवाइज में है एंड B कौन से उसमें क्लॉकवाइज में है। A की जो स्पीड है वो कितना है 4 मीटर पर सेकंड है, एंड B की जो स्पीड है वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड है।
फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से रन करना शुरू किया ऑपोजिट डायरेक्शन. हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट इन 5 मिनट? 5 मिनट में वो कितने बार मिलेगा आफ्टर दे स्टार्ट इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द ग्राउंड इज व्हाट 450 मीटर. पहले 5 मिनट में कितना मिलेगा उसको छोड़ दो, पहले हम ये देखेंगे वो मिलेंगे कब. दे विल मीट इन टाइम, कितना आवर, टाइम इक्वल्स टू कितना होता है हमें पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है. सो टाइम इक्वल्स टू इट इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन आपके पास क्या होगा, अपॉन आपके पास स्पीड होगा. सो डिस्टेंस यहाँ पे इट इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफेरेंस इज व्हाट टोटल बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट इज 450 आपके पास क्या है, मीटर है. तो स्पीड आपके पास क्या है, ऑफ कोर्स जहाँ मीटर पर सेकंड मीटर कोई चेक करने की जरूरत नहीं, बस 5 मिनट को हमने चेंज करना है. 450 एंड स्पीड इन दिस केस ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आपके पास क्या होगा, स्पीड 1 प्लस आपके पास क्या होगा, स्पीड 2. सो दिस इज 450 आपके पास क्या होगा, S1 इज व्हाट 4 प्लस आपके पास 5 9 है ना, 9 हो जाएगा. 450 अपन आपके पास क्या है 9 9 5 जा 45 5 0. सो दिस इज 50 आपके पास क्या होगा सेकेंड्स में दे विल मीट, है ना. इन 50 सेकेंड दे विल मीट. इन 50 सेकेंड 50 सेकेंड होगा आफ्टर दे स्टार्ट रनिंग, तो इन 50 सेकेंड दे विल मीट. बट ये कह रहा है इन 5 मिनट्स कितना मिलेगा, यानी 5 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 60 सेकेंड होगा. दैट मीन्स आपके पास कितना होगा, 5 6 30 300 आपके पास क्या है सेकेंड होगा. सो इन 300 सेकेंड हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट, है ना. तो इन 50 सेकेंड दे मीट 1 टाइम्स. सो 300 सेकेंड में कितना बार मिलेगा, 1/50 इंटू आपके पास कितना होगा 300, 0 0 कैंसिल, 5 6 30. सो दे विल मीट व्हाट, कितना टाइम्स, 6 टाइम्स दे विल मीट इन 5 मिनट्स. सो ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डी आपके पास यहाँ सही रहेगा. सो इसी के साथ आई विल स्टॉप दिस क्लास एंड अगेन इवनिंग में आई विल अपलोड दी क्लास 10th की मैथमेटिक्स, है ना. तो कुछ क्वेश्चन के साथ मैं अगेन आई विल अपलोड इट इन द इवनिंग एंड सो यहाँ पे मैं अपना ये वाला लेक्चर स्टॉप करता हूँ. एंड अगेन थैंक यू सो मच एंड अगेन एंजॉय दिस वीडियोस एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. मिलेंगे शाम को, अपलोड करूँगा वीडियो अगेन, बट 10 डेज के बाद आई डेफिनेटली स्टार्ट माई लाइव क्लासेस. सो एक्सेसरीज वगैरह मुझे यहाँ पे पहुँचते पहुँचते उनको सामान को यहाँ पहुँचते पहुँचते 10 दिन कम से कम इतना लगेगा. थैंक यू सो मच.